let's in fact look at that interaction and their various views. आप देख सकते हैं मकर द्वार पर पप्पू यादव लगातार बैनर लेकर के, पोस्टर लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आज पेपर लीक को लेकर के कानून ला रहे थे, लेकिन फिर भी लोकसभा स्थगित हो गया और आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। माननीय सांसद आरा माले के विधायक एमपी ये कि बहुत घोर अत्याचार हुआ है, घोर अत्याचार हुआ है। माले विधायक कॉमरेड संदीप सौरभ जो पालीगंज से वर्तमान में विधायक है, दोबारा विधायक है, उन सहित 100 से ज्यादा छात्र युवाओं को जेल में बंद कर दिया। 700 से ज्यादा। गोली चलाई, आरा में 100, पटना में 100 गोली चलाई गई, सिवान में गोली चलाई गई, जहानाबाद में गोली चलाई गई। तो इस तरह से लोकतंत्र चलेगा? ये लोकतंत्र नहीं है, ये सीधा सीधी ये कहा जाए कि राजतंत्र है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन आज लोकसभा में कठोर बिल भी लाया जा रहा था, लेकिन फिर आप लोग कई बार कानून आ गया, क्या हो गया? बिल हेलो सर, बिल हो गया, सर। बिल बन गया क्या? ये कोई बिल है? ये जहां साहब क्या हुआ किसान का? किसान के साथ कितनी ठगी हुई? इसके पहले भी नीट्स के पेपर लीक आउट हुए थे, एक कमेटी बनी, एक आयोग बना, क्या हुआ? और आपको क्या लाठी गोली चलाएंगे? दिल्ली में, पूरे देश में आप एनएसए लगाने की तैयारी कर रहे हैं और आप कहते हैं चुप रहिए, मौन रहिए। काय मौन रहेंगे भाई? अब तो धर्मेंद्र प्रधान भी आए, बीजेपी के सांसदों ने उनको मकर द्वार से लेकर के अंदर भी। बात बताइए, चोर मचाए शोर इतना ज्यादा है, आप हमको बताइए। हाँ, चोरी भी, सीना चोरी भी, आप हमें बताइए। चंदा चोरी, वोट चोरी, ब्लैक मनी चोरी, तेल चोरी, गैस चोरी, सब चोरी। ये तो जुल्म है ना। बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि 47 चलाएगा, ये गलत है। भैया तो देख लो ना, 47 से गोली चली है कि 47 से गोली चलाया गया बिहार में, सिवान में, आप उठा के देख लो। छोड़ देंगे? तेज प्रताप यादव को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। भैया सवाल मेरे बच्चों को लेकर के है, मेरी लड़ाई बच्चों को लेकर के, मेरी लड़ाई जो छात्र अध्यक्ष जेल में गए हैं पटना यूनिवर्सिटी के, और 800 और गोली को लेकर के, दमन को लेकर के, रात रात भर मेरे छात्रों पर जुल्म किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो इस तरह से पप्पू यादव कह रहे हैं कि रात रात भर जो है सो बिहार में छात्रों पर जुल्म किए गए। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। प्रमोद जी, इस तरह से जो बर्बरता हुई, अत्याचार हुआ है छात्रों पर, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं और ये किसकी याद दिलाता है आपको? ये किसकी मंत्रालय के अधीन आता है? गृह प्रधानमंत्री के अधीन है क्या? बिना इंस्ट्रक्शन के कील लगी लाठियां इस्तेमाल हो गई, बिलेट इस्तेमाल हो गए। वो तो मान लिया बिहार सरकार में AK-47 लेके जो दौड़ा है, जैसा मुख्यमंत्री वैसी पुलिस। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो बर्बरता हुई है उसका हिसाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी के पत्र में जो मुद्दे उठाए गए उनका जवाब संसद चलेगी सर आज? ये तो सरकार पे निर्भर है। सरकार के पास काम तो है नहीं, 5-6 दिन का कुल काम है, 17-18 दिन हाउस चलाना है, सरकार तय करे। ये थे प्रमोद तिवारी, जिनका कहना है कि सरकार तय करे कि हाउस चलाना है कि नहीं चलाना है, और जहां तक छात्रों पर बर्बरता की बात है तो उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पर है। संजय शर्मा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ में मौजूद है। सर, आप तो शिक्षा से पहले भी जुड़े हुए हैं, आपने राजस्थान में कई सारे मुद्दे भी उठाए, कई सारे काम भी किए हैं, और अब सरकार आज जो बिल लेकर के आ रही है, लेकिन इस बिल का भी विरोध हो रहा है कि छात्रों पर, अत्याचार वालों को सजा क्यों नहीं दी जा रही? देखिए, बिल का संबंध और उसका संबंध अलग अलग है। सरकार जो बिल लेकर आ रही है वो इतना अच्छा बिल है कि उसमें भविष्य में किसी भी प्रकार का पेपर लीक होने की संभावना नहीं रहेगी, और जो संगठित अपराध है उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान होगा। दूसरा जो प्रश्न है इस बसा बहुत बड़ा कि हर टास्क फोर्स की उन्होंने गठित की है, जिसमें बहुत वरिष्ठ लोग हैं और जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं। इसके कारण से इस विषय को हमेशा के लिए समाप्त किया जाएगा। ये विषय केवल नीट का नहीं था, विभिन्न राज्यों में विभिन्न पार्टियों की सरकारें हैं और उन सब में पेपर आउट हुए, उसका मिला जुला एक ये आक्रोश था। सर, आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों लिया सरकार? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े काम किए थे, लेकिन सरकार को ये सोचना था कि जब विद्यार्थियों की मांग है तो उन मांगों के आधार पर सरकार कई बार उन मांगों को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार के कदम उठाते हैं, तो उस प्रकार का ही कदम है।
बाकी उन पर न कोई भ्रष्टाचार का आरोप था, न कोई अनियमितता का आरोप था। और बहुत से प्रांतों में इस प्रकार के पेपर लीक हुए हैं। किसी ने भी अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, लेकिन इन्होंने त्याग करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया। आपको लगता है प्रधानमंत्री छात्रों के प्रति संवेदनशील है, उनके लिए हित के लिए काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री लगातार इसमें लगे हुए हैं। रात को 12 बजे उन्होंने पहले अपील की थी कि बहुत बड़ा वो मैं कदम उठाऊंगा। उसके बाद में लगातार कदम उठाए उन्होंने सारी एनटीए के जो लोग थे उनको बर्खास्त कर दिया है, और इसके अलावा उन्होंने हार्ड टास्क फोर्स बना दी है, कड़ा कानून लेकर आ रहे हैं, प्रधान जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। ये सब बड़े काम है। ये थे घनश्याम तिवारी जी, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के प्रति संवेदनशील हैं और उन्होंने रात को 12 बजे भी वीडियो जारी करके उनके हित की बात कही। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बिल से पेपर लीक रुक जाएगा? कठोर दंड की व्यवस्था 302 में है, हत्या की आजीवन कारावास या फांसी। कभी रुकी? कानून से नहीं रुक सकता है। पेपर लीक होता है या तो पेपर बनाने वाला, या जहां पेपर छपता है, या कुछ बहुत महत्वपूर्ण कोचिंग सेंटर्स जिनकी पहुंच बहुत है, वो सेटिंग उनकी होती है, वहां से लीक होता है। चाहे जितना आप कानून बना लीजिए। सर, प्राइम मिनिस्टर ने रिफॉर्म से स्पेशल टास्क फोर्स भी इनफैक्ट गठित कर दी है। होगी वहाँ, वो लोग सर, करेंगे। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से माफीनामे की बात कह रही है। अब मुझे जानकारी नहीं सर। सर, प्रधानमंत्री ने स्पेशल टास्क फोर्स कमेटी भी गठित कर दी है, जिसमें नंदन नीलेकनी जिसको ऐड करेंगे। वो तो है, सारा घपला डिजिटली से जब से हुआ तब से होना शुरू हो गया। डिजिटल नहीं था तब से नहीं होता था। आपको लगता है इसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा? कोई फायदा नहीं हो सकता। बहुत आसान है लीक करना, हैक करना। पर आप लोग क्या पार्टिसिपेट करेंगे सर आज डिबेट में? अगर डिबेट होगी